नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें आप 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान पाएंगे, वो भी कम से कम समय में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से एईडीओ एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल एग्जाम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाता है। किन्हें लाइट ऑफ एशिया या किन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ही हैं जिनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु में हुआ था। और ये कपिलवस्तु कहाँ है? तो ये नेपाल में है, 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ है। कपिलवस्तु नेपाल में है और ये 14 मील दूर है वहाँ से, और लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। कब माना जाता है? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम सुयोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का संबंध आपसे वंश भी पूछेगा, तो शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। और सुयोधन कहाँ के शासक थे? तो सुयोधन जो है शाक राज कपिलवस्तु के ये शासक हुआ करते थे। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से ही था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी या महामाया कहीं कहीं मिलता है, जो देवदह की राजकुमारी मानी जाती है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म से कितने दिन बाद हो गई थी? यानी जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो वो कितने दिन बाद हो गई थी, ये भी प्रश्न पूछता है। तो छठवें दिन, छठे छ 6 दिन बाद या 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है, इनकी जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की, इनको आप सौतेली माँ कह सकते हैं, इनकी ये मौसी भी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अगर आपसे पूछता है तो राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की शादी जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी हो गई थी। इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये या तो राजा बनेगा, नहीं तो सन्यासी बनेगा। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? उस भविष्यवाणी के अनुसार देखिए, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना और जो है बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से जब भी प्रश्न आते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम वो अलार कलाम था, जो वैशाली से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा इसी इनके गुरु अलार कलाम ने ही दी थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा इनके गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, जो पहले गुरु माने जाते हैं, और बाद में जो है रुद्रक रामपुत्र जो है इनके गुरु बनते हैं। उत्तर वैदिक कालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को किस नाम से जाना जाता है? यशोधरा जो इनकी पत्नी थी, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, बिंबा के नाम से जाना जाता है, गोपा के नाम से जाना जाता है, और भद्र कंचना के नाम से इनको जाना जाता है। यानी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में यशोधरा जो इनकी पत्नी थी, इनको अन्य नामों से जाना गया है, जिसमें कात्यायनी, बिंबा, गोपा और भद्र कंचना शामिल है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ को किस नदी को पार किया था? यानी जब ये घर से निकल गए थे
तो इन्होंने किस नदी को पार किया था? तो वो नदी थी अनोमा नदी। अनोमा नदी को इन्होंने पार किया था। बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र को क्या कहा जाता है? जहां इस नदी को पार करते हुए उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए और उस बौद्ध भिक्षुकों का वस्त्र पहना था जिसका नाम कसाय वस्त्र था। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जिस नदी को पार कर भिक्षुक वस्त्र ग्रहण करिए उस स्थान का नाम क्या था? तो अनोमा नदी ही था। इसी इसी जगह पर उन्होंने आम वस्त्र को त्याग करके भिक्षुक वस्त्र को ग्रहण किया था जो कसाय वस्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, उरुवेला कहाँ है? उरुवेला जो है बिहार में है। उरुवेला को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बोध गया के नाम से उरुवेला को जाना जाता है। यानी बोध गया का ये पुराना नाम है उरुवेला। उरुवेला में सिद्धार्थ को किन किन साधुओं से भेंट हुई थी? उरुवेला जब ये सिद्धार्थ पहुंचे तो इनको जो साधु मिले थे उनमें से पहला नाम कौंडिन्य था, दूसरा बाम्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानामा और पांचवा जो है अस्सागी। यानी ये 5 साधु थे जो इनके मित्र हुआ करते थे। ये मित्र बने थे और इन्हीं साधुओं से इनकी भेंट हुई थी बोध गया में। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध की से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी चुन कर लाए गए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है बैसाखी पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी को आज के डेट में फल्गु नदी भी कहा जाता है। गया इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है बैसाखी पूर्णिमा के रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। तभी से पीपल वृक्ष का नाम क्या पड़ा? तो बोधि वृक्ष पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहला गए? तो बुद्ध कहलाए। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ के गुरु कौन हुए? हमने कहा कि अलार्म कलाम पहले गुरु थे और जो वैशाली से बिलोंग करते थे, जबकि दूसरे गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र थे जो राजगीर से बिलोंग करते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था जिसको ऋषि पटनम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था और किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। और किनको दिया था? तो उन्हीं वो 5 जो साधु इनके जो थे मित्र थे उनको इन्होंने दिया था। बुद्ध द्वारा उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध द्वारा उपदेश देने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। जबकि गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाती थी? तो महाभिनिष्क्रमण। संबोधि का क्या तात्पर्य होता है? तो संबोधि का तात्पर्य सच्चा ज्ञान होता है। उम्मीद है बुद्ध से संबंधित ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश और किन किन राज्यों में दिए हैं? तो बुद्ध ने कौशल में इन्होंने उपदेश दिए, वैशाली में इन्होंने उपदेश दिया, कौशाम्बी में अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए। यहीं सबसे ज़्यादा इन्होंने समय भी बिताए हैं। बुद्ध ने अपने धर्म के लिए प्रमुख प्रचार केंद्र कहाँ बनाया था? मगध को बनाया था इन्होंने अपने धर्म के लिए प्रचार केंद्र। जो है मुख्य प्रचार केंद्र जो है मगध हुआ करता था। इससे यानी मगध को इसके धर्म प्रचारकों की कर्म भूमि मानी जाती है। यानी मगध वो स्थान है जहाँ बहुत सारे जो गुरु हैं वो यहाँ से धर्म प्रचार करते आए हैं, जैसे अशोक ने भी किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? तो हमने बता दिया था पहले ही कि बुद्ध ने उन साधुओं को ही पहला उपदेश दिया था जिनसे ये बिछड़ गए थे, बाद में ये मिले और उन्हीं साधुओं को इन्होंने उपदेश दिए थे। श्रेष्ठी यश किसके शिष्य थे? तो श्रेष्ठी यश जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुद्ध ने राजगीर में किन्हें शस्त्रार्थ में पराजित किया था? बुद्ध ने राजगीर में किन्हें शस्त्रार्थ में पराजित किया था? तो वो थे कश्यप बंधु। कश्यप बंधु को इन्होंने जब राजगीर पहुंचा तो इनके साथ इनका शस्त्रार्थ हुआ। शस्त्रार्थ मतलब होता है वाद विवाद, और वहां इन्होंने उनको पराजित किया था। कश्यप बंधु के अलावा बुद्ध ने किस विद्वान को शस्त्रार्थ में पराजित किया? एक और विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम संजय था, उनको भी इन्होंने पराजित किया।
सारिपुत्र सारिपुत्र और महामोगलायन जो है वो किसके शिष्य हुआ करते थे? तो ये जो है संजय के शिष्य हुआ करते थे। संजय के शिष्य हुआ करते थे, जिसको महात्मा बुद्ध ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। सारिपुत्र और महामोगलायन को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध ने दी। जब उन्होंने शस्त्रार्थ में इनको पराजित किया, तब सारिपुत्र और महामोगलायन को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध के अन्य शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के अन्य शिष्यों में बात कर ले तो आनंद इनके शिष्य थे, देवदत्त इनके शिष्य थे, अनिरुद्ध इनके शिष्य थे और भद्रिक इनके शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा उपाली भी किसका शिष्य हुआ करते थे? तो उपाली भी गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया।